नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुन्नीर महबूब पंजे शाह, जो वंचित बहुजन अघाड़ी से वार्ड नंबर 22 अ से प्रतिभाग कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से चुनाव मैदान में किन मुद्दों को लेकर के उतरे हैं और क्या इनका विजन है। बहुत बहुत स्वागत है पंजे शाह साहब। सबसे पहले अपना आप परिचय दे दें, क्या मुद्दे होंगे, किस विजन को लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं? मैं खुन्नीर पंजे शाह वार्ड नंबर ए में खड़ा हूँ। मेरे 22 नंबर वार्ड के सभी मतदार बंधु भगिनी को मेरा आदाब और सलाम। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, सबको मालूम है, और मैं समाज के उन चीज़ों को लेके खड़ा हूँ, उन परेशानियों को एड्रेस करना चाहता हूँ अपने आने वाले वक्त के अंदर, जिसके लिए छोटे छोटे लोगों को परेशान होना पड़ता है। जैसे कि पानी की समस्या है, रोज़गार की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, और इस तरह से और भी जितने भी मसले मसाइल जो म्यूनसिपाल्टी के अंदर, महानगर पालिका के अंदर एड्रेस किए जाते हैं, उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं अपना वक्त दूंगा और लोगों के जो मसाइल हैं उनको जातिपूर्वक लक्ष्य डाल के मैं उसको ये करने की कोशिश करूँगा, हल करने की कोशिश करूँगा। वंचित बहुजन अघाड़ी ही क्यों? अभी 1 महीना पहले लॉन्च हुई पार्टी है, अन्य पार्टियां भी यहाँ पे हैं, जैसे MIM है, कांग्रेस है, और भी अन्य पार्टियां हैं, तो वंचित बहुजन अघाड़ी ही क्यों? वंचित बहुजन अघाड़ी ये 1 महीना पहले लॉन्च हुई वाली पार्टी नहीं है। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश जी अंबेडकर की पार्टी है और ये महाराष्ट्र लेवल पे काफ़ी सालों से काम करती है। और वंचित बहुजन अघाड़ी इसलिए कि जो समाज के वंचित लोग हैं, जिनके अधिकार किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों से और पैसे वाले लोगों से कुचले जा रहे हैं, उनको उसका कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए खड़ा रहना ये हमारी एक भावना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो वंचित समाज को उसका फ़ायदा मिलेगा और उनके जो इश्यूज़ हैं उसको अच्छे तरह से एड्रेस कर सकते हैं। यही हमारा और ये पार्टी प्रकाश जी अंबेडकर की पार्टी है, जो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, उनके पोते की पार्टी है। ये कोई नई पार्टी आज खड़ी हुई पार्टी नहीं है। इतना मैं कहना चाहूँगा। चुनाव के ठीक पहले तमाम पार्टियां बिरयानी, नोट और अन्य प्रलोभन दे करके मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे माहौल में आप क्या करेंगे चुनाव जीतने के लिए? क्योंकि ये सब लोग जानते हैं और सालों से ऐसा चला आ रहा है कि चुनाव में पैसा और तमाम प्रलोभन जो है मतदाताओं को दिया जाता है। ऐसे में आप जैसी पार्टी कहाँ अपने आप को खड़ी पाती है? जी बिल्कुल सही बात है कि लोग छोटे मोटे चीज़ों के लिए बिक जाते हैं। जैसे कोई शराब के लिए बिकता है, कोई 500 रुपये के लिए बिकता है, कोई और किसी प्रलोभन में आके बिकता है। हम उस तरह की पार्टी नहीं है। हमने अपना वचननामा बनाया है, ये हमारा वचननामा है। हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं कि हमको जो काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, झुग्गी झोपड़ी आवास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण। आप तो जानते हैं पर्यावरण की आज के वक्त में क्या हालत है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हम देख रहे हैं कि बरसात जो किसी ज़माने में कुछ लेवल तक होती थी, आज उसका लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसकी वजह से जान माल और इसकी नुकसान हो रहा है। जान माल और लोगों के कामकाज का भी नुकसान हो रहा है। अगर कहीं बाढ़ हो जाती है, तूफान आ जाता है, तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसके अंदर ही आपदा प्रबंधन में ही चले जाते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमको इन सारे विषयों के ऊपर जागरूक बन के हमको इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा संकल्प है और हमने अपने संकल्प पत्र में ये सारे मुद्दे जो है सो किस तरह से हम उसको एड्रेस करेंगे, ये हमने अच्छी तरह से लोगों के लिए बना के दिया हुआ है। और हमको जो यकीन है कि इस जो वार्ड के लोग या मीरा भाईंदर नगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उसको ज़रूर हमारा वचननामा पढ़ेंगे और उसके अंदर जो है हमारी क्या ये है
बाध्यता है हमारे को उसको प्राप्त करने की, तो उसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण को लेकर, तो मीरा भाईंदर में नगर पालिका की क्या भूमिका होगी पर्यावरण संरक्षण के मामले में? क्या यहाँ भी बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दिक्कत है क्या, और अगर है तो इसमें नगर पालिका की क्या भूमिका होगी, उसको आप कैसे डिफाइन करें? 2005 इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 2005 के अंदर जब बारिश हुई थी तो छाती के लेवल तक लोगों के पानी नया नगर और ये सब एरिया में आया था। उसके बाद जो है सो ग्राउंड लेवल रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसे हैं जहां अभी भी वाटर स्टैग्नेशन होता है। तो म्युनिसिपैलिटी को चाहिए कि वहाँ पे बूस्टर पंप्स और पानी का निकास करने के लिए जो गटर्स चाहिए उसका जो है सो एक जाल बिछाना चाहिए उसके लिए। और जो कचरा हम लोग फेंकते हैं जिसकी वजह से गटर्स जाम हो जाती है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो म्युनिसिपैलिटी ने बनाए हुए हैं वो जाम हो जाते हैं। तो हमारा नागरिक के हैसियत से हमारा एक कर्तव्य है कि हम जो सॉलिड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में निर्माण करें, और जिसकी वजह से जो रीज़न है जिस वजह से वाटर लॉगिंग होती है, तो हो सकता है कि उससे वाटर लॉगिंग कम होने में और भी जो मुद्दे हैं टेक्निकलिटीज़ हैं उसको हम देखेंगे आगे, और हम उसको एक ऐसा सोल्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने प्रभाग की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब ने देखा है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमने देखा है कि किसी ने कहा मैं 10,000 करोड़ दूं, मैं 5,000 करोड़ दूं, किसी ने कहा मैं 15 लाख दे दूं, लेकिन वो 15 लाख तो आए नहीं। आज नौबत ये है कि हमारे युवक को नौकरी करना मुश्किल, नौकरी मिलना मुश्किल है, करना तो बहुत दूर की बात है। 1,000, 10,000, 5,000 पे लोग जो है सो उनका शोषण कर रहे हैं ये। और हमारे जो लेबर लॉज है किस तरह से उनको डाइल्यूट किया गया है, तो वो लेबर के पक्ष में है ही नहीं। जो मक्तेदार लोग हैं, भांडवलदार लोग हैं, उनके लिए सब सिस्टम चेंज कर दिया गया है। तो हमको चाहिए कि हम इन सारे विषयों पे अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने लोगों के लिए खड़े रहें, ना कि हम किसी एक 500 रुपया या एक बोतल के लिए हम लोग बिक जाएं। बोतल के लिए अगर बिक जाते हैं, 500 रुपये के लिए बिक जाते हैं, तो 5 साल तक कोई उसके लिए आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला रहेगा नहीं। इसलिए हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनंती है कि कृपया आप 500 रुपया बोतल या किसी भी प्रलोभन में न आके जो है सो अपने अधिकार जो हमको संविधान ने दिए हैं उसके प्रति जागरूक रहे, और उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आप वंचित बहुजन समाज से जुड़ जाइए। और ये वंचित बहुजन ही जो है आघाड़ी आपको आपके अधिकार के लिए हर जगह लड़ते हुए नजर आएगी। इतना मैं कहना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ खुन्नीर महबूब पंजेशाह, जिन्होंने बताया कि ये किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में मैदान में उतरे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाली 15 जनवरी को मतदान होना है, इसमें इनको कहां तक सफलता मिलती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु, मैं अनूप कुमार, नमस्कार।